नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू के विरोधी जोहरान ममदानी चुने गए हैं न्यूयॉर्क के नए गवर्नर। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जोहरान ममदानी कौन है, उनका भारत कनेक्शन क्या है और वो क्यों है ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू के विरोधी और आलोचक। तो देखिए, कल न्यूयॉर्क के गवर्नर पद के लिए हुए थे इलेक्शन। उसमें डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार कैली क्लिंगमैन को हरा दिया और वो न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए। वो केवल 34 वर्ष के हैं। तो इसके बाद अमेरिका में एक नई परंपरा, विशेष तौर पर न्यूयॉर्क में एक नई परंपरा शुरू हुई, क्योंकि पहली बार न्यूयॉर्क में कोई अल्पसंख्यक गवर्नर बना। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर ये जोहरान ममदानी कौन है और उनका भारत कनेक्शन क्या है। तो देखिए, जोहरान ममदानी सिर्फ 34 वर्ष की आयु के हैं और उनके जो पिताजी हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर महमूद ममदानी, वो मूल रूप से उनकी फैमिली गुजरात की से अफ्रीका के युगांडा में जाके बस गई थी। वहीं पर महमूद ममदानी और उनके ये पुत्र जो हैं जोहरान ममदानी, इनका जन्म हुआ था युगांडा की राजधानी कंपाला। जो महमूद ममदानी हैं वो बेसिकली एक प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं और उनकी शादी भी भारतीय मूल की जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं मीरा नायर, उनके साथ हुई थी। मीरा नायर की भी कई बहुत प्रसिद्ध फिल्में हैं, जिनमें सलाम बॉम्बे, मिसिसिपी मसाला, नेम सेक और मानसून वेडिंग वगैरह काफ़ी चर्चित रही हैं। तो जो जोहरान ममदानी हैं ये केवल 34 वर्ष के हैं और मूल रूप से ये इंडो युगांडियन अमेरिकन है फिलहाल। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये इनके विजयी होने के पीछे क्या कारण रहे प्रमुख रूप से। तो विजयी होने के पीछे इनके जो प्रमुख कारण रहे हैं वो रहे हैं कि जोहरान ममदानी ने प्रमुख रूप से स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। उन्होंने जो न्यूयॉर्क में किराए की बढ़ोतरी थी, स्वास्थ्य सेवाओं में जो परेशानियां थी, उनके मुद्दे उठाए। विशेष तौर पे उन्होंने न्यूयॉर्क में रहने वाले जो विदेशी थे, भारतीय, अरबी, बांग्लादेशी और अफ्रीकन अन्य मूल के लोगों की समस्याओं को उठाया। फिर उनने जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो मज़दूर थे, प्रवासी थे, उनकी समस्याओं को उठाया। उन्होंने जैन जी के साथ भी बहुत अच्छे ढंग से कनेक्ट किया और सबसे बड़ी चीज़ रही कि वो ज़मीन से जुड़े रहे और उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ सीधा संवाद करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि इस चुनाव में जो नॉन वाइट वोटर हैं, मतलब जो विदेशी हैं, प्रवासी हैं, अन्य देश से जाके बसे हैं वहाँ पर, उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया और ट्रंप के विरोध में वोटिंग करी है। बेसिकली मतलब रिपब्लिकन पार्टी के विरोध में वोटिंग करी। तो इससे ये विजयी रहे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर क्यों हैं वो ट्रंप के, मोदी जी के और नेतन्याहू के विरोधी। तो सबसे पहले तो जो जोहरान ममदानी हैं वे ट्रंप की नस्लीय नीति, मुस्लिम विरोधी होने के कारण विरोधी हैं। वे ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उसके विरोधी हैं और इसके अलावा समय समय पर वो कई मुद्दों पर ट्रंप का विरोध करते रहते हैं। अब देखते हैं कि वो मोदी जी के खिलाफ क्या बोल चुके हैं या क्यों आलोचक हैं। तो वे बेसिकली भारत में मोदी जी की जो एनआरसी और सीएए से संबंधित नीतियां हैं उनकी आलोचना कर चुके हैं। उनका कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना एक तरह से लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन है। फिर मोदी सरकार की कुछ नीतियों को भी वो मुस्लिम विरोधी बता चुके हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि वो नेतन्याहू के क्यों विरोधी हैं, तो वो नेतन्याहू के तो इतने ज़्यादा विरोधी हैं कि उनका कहना था कि अगर वो न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे और अगर कभी नेतन्याहू यूएनओ, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसकी सभा में भाग लेने आएंगे तो वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे और रोक देंगे। इसके अलावा वो नेतन्याहू की फ़िलिस्तीन नीति, गाजा नीति के भी विरोधी हैं। वो नेतन्याहू और इजराइल के द्वारा जो फ़िलिस्तीन में मानवाधिकार का हनन होता है उसका भी वो लंबे समय से विरोध करते रहे हैं। तो इस तरह से वो नेतन्याहू, ट्रंप और मोदी जी सभी के लगभग विरोधी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस परिणाम के बाद ट्रंप ने क्या कहा। तो देखिए, ट्रंप चुनाव के पहले से वोटरों को धमका रहे थे कि अगर ममदानी चुने गए
तो वो नेशनल जो फेडरल फंडिंग है न्यूयॉर्क की वो बंद कर देंगे। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसी धमकी दी थी। और जब वो हार गए तो उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव, उन्होंने एक ट्वीट करी कि ये चुनाव में इसलिए हार गए क्योंकि इसमें मेरा चेहरा नहीं था, यानी मेरे नाम पे नहीं लड़ा गया था, इसलिए हम हार गए। और अमेरिका में इस समय शटडाउन चल रहा है जो प्रमुख कारण है इस हार का, ऐसा उनका कहना है। जबकि वास्तविक रूप से इस चुनाव में ट्रंप की जो टैरिफ नीति हैं उनका विरोध हुआ है। महंगाई बढ़ने के कारण जनता नाराज़ थी। जो ट्रंप की बहुत सारी और नीतियां हैं, विशेष तौर पे अल्पसंख्यकों को लेकर या जो इमिग्रेंट को लेकर हैं, उनका भी बहुत विरोध हुआ है। फिर जो ट्रंप की जो रेसिज्म है, जो अन्य नस्लीय जो उनकी टिप्पणियां समय समय पे वो करते रहते हैं, उसके खिलाफ भी ये वोटिंग हुई है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य हैं जिनको समझना भी जरूरी है कि जब ये ममदानी जीत गए तो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में धूम 2 का गाना प्ले किया। वैसे भी जो अपनी उनकी सारी कैंपेन थी, उस कैंपेन के दौरान उन्होंने लगातार जो बॉलीवुड के डायलॉग हैं उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ ये समझना भी और ध्यान रखना आवश्यक है कि वो उर्दू और हिंदी भी अच्छा बोल लेते हैं। और कुल मिला के इस चुनाव परिणाम से न्यूयॉर्क के इतिहास में और अमेरिका के इतिहास में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। अब ट्रंप को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनके पार्टी के लोग भी अब उनसे बोल रहे हैं कि उन्हें अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी के लिए समय मुश्किल होगा। धन्यवाद।